आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह के नॉलेज से भरे सेशंस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन शैक्षणिक विश्लेषण में। बीएड, सीटेट और टेट की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए आज हम एनईपी 2020 के तहत एक टीचर की क्वालिटीज और क्षमताओं को बहुत ही गहराई से समझेंगे। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज के इस सेशन को हमने मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, द न्यू टीचर प्रोफाइल। दूसरा, एसेंशियल पेडागोजिकल कॉम्पिटेंसीज। तीसरा, प्रोफेशनल एंड सोशल कमिटमेंट्स। और आखिरी, फैसिलिटेटर एंड को-लर्नर। बस इन्हीं 4 पिलर्स पर हमारी पूरी चर्चा टिकी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जो है द न्यू टीचर प्रोफाइल। यहाँ हम ये समझेंगे कि एनईपी 2020 के नए और स्मार्ट क्लासरूम्स में एक मॉडर्न एजुकेटर की असल पहचान कैसी होनी चाहिए। तो आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन 1, According to NEP 2020, teachers are considered as NEP 2020 नुसार शिक्षकांना काय मानले जाते? ऑप्शन ए, सुपरवायझर्स ओनली, फक्त पर्यवेक्षक. ऑप्शन बी, क्लर्क्स, लिपिक. ऑप्शन सी, नेशन बिल्डर्स, राष्ट्र निर्माते. ऑप्शन डी, एग्जामिनर्स ओनली, फक्त परीक्षक. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीचर्स को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं मानती, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाले एक मुख्य पिलर के रूप में देखती है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 2, NEP 2020 changes the role of teacher from information provider to. NEP 2020 शिक्षकाची भूमिका माहिती देण्यापासून कशात बदलते? ऑप्शन ए, डिक्टेटर, हुकुमशहा. ऑप्शन बी, फैसिलिटेटर, सुलभ करता. ऑप्शन सी, पनिशर, शिक्षा करणारा. ऑप्शन डी, ऑब्जर्वर ओनली, फक्त निरीक्षक. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ये एकदम परफेक्ट आंसर है। अब एक टीचर का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं रह गया है, उन्हें एक फैसिलिटेटर यानी सुलभ करता बनना है, जो बच्चों को खुद से चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने में मदद करे। कॉन्सेप्ट मैप्स और ऐसे ही विजुअल टूल्स बहुत काम आते हैं। इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा सवाल। क्वेश्चन 3, विच क्वालिटी हेल्प्स अ टीचर एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स क्लियरली? कोण सा गुण शिक्षकाला संकल्पना स्पष्टपणे समजावण्यास मदत करतो? ऑप्शन ए, सायलेन्स, शांतता. ऑप्शन बी, स्ट्रिक्टनेस ओनली, फक्त कठोरपणा. ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कौशल्य. ऑप्शन डी, एंगर, राग. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बिल्कुल सही सोचा आपने। एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल ही वो सबसे बड़ा टूल है जिसके जरिए एक टीचर कितने भी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बड़ी आसानी से अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकता है। अब एक ऐसे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो फाउंडेशन से जुड़ा है। क्वेश्चन 4, डीप अंडरस्टँडिंग ऑफ सब्जेक्ट मॅटर इज कॉल्ड. विषयाचे सखोल ज्ञान याला काय म्हणतात? ऑप्शन ए, अटेंडन्स मॅनेजमेंट, उपस्थिति व्यवस्थापन. ऑप्शन बी, इमोशनल कॉम्पिटेंसी, भावनिक क्षमता. ऑप्शन सी, पनिशमेंट स्किल, शिक्षा कौशल्य. ऑप्शन डी, सब्जेक्ट मास्टरी, विषय प्रभुत्व. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एकदम सटीक जवाब। अपने विषय या सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ होना एक टीचर के लिए सबसे बेसिक और जरूरी गुण है। इसी से उनका कॉन्फिडेंस बनता है और क्लास में एक अलग ही एनर्जी आती है। इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें तो ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन 5, विच क्वालिटी हेल्प्स टीचर्स सपोर्ट स्लो लर्नर्स? कोणता गुण शिक्षकांना मंद गतीने शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करतो? ऑप्शन ए, कॉम्पिटिशन, स्पर्धा. ऑप्शन बी, पनिशमेंट, शिक्षा. ऑप्शन सी, पेशेंस एंड एम्पैथी, संयम आणि सहानुभूती. ऑप्शन डी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर शिस्त. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में हर बच्चे के सीखने की स्पीड अलग होती है। ऐसे में टीचर के अंदर पेशेंस और एम्पैथी का होना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी पीछे न छूटे। खेल खेल में सिखाना मॉडर्न एजुकेशन की जान है। क्वेश्चन 6, यूज ऑफ रोल प्ले एंड एज्युकेशनल गेम्स रिफ्लेक्ट्स टीचर्स. भूमिका नाट्य आणि शैक्षणिक खेळांचा वापर शिक्षकाच्या कोणत्या गुणाचे उदाहरण आहे? ऑप्शन ए, फियर, भीती. ऑप्शन बी, मेमोराइजेशन, पाठांतर. ऑप्शन सी, क्रिएटिविटी, सर्जनशीलता. ऑप्शन डी, एंगर, राग. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी.
बिल्कुल सही। आज के टाइम पर बच्चों को इंगेज रखने और नए तरीके से सिखाने के लिए एक टीचर को बहुत ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होना ही पड़ता है। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्लासरूम्स की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 7, टेक्नॉलॉजिकल कॉम्पिटन्सी इंक्लूड्स एबिलिटी टू यूज। तांत्रिक क्षमता म्हणजे कशाचा वापर करण्याची क्षमता? ऑप्शन ए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओनली, फक्त क्रीडा साहित्य. ऑप्शन बी, स्मार्ट क्लासरूम टूल्स, स्मार्ट वर्ग साधने. ऑप्शन सी, अटेंडेंस बुक्स, उपस्थिति पुस्तकें. ऑप्शन डी, पनिशमेंट चार्ट्स, शिक्षा तख्ते. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी का सीधा सा मतलब है स्मार्ट बोर्ड्स और नए डिजिटल टूल्स का अच्छे से इस्तेमाल करना. आज की डेट में ये एक बहुत ही फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बन चुकी है. इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल देखिए. क्वेश्चन 8, Which platform is promoted under NEP 2020 for digital learning? डिजिटल शिक्षणासाठी NEP 2020 अंतर्गत कोणत्या प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन दिले जाते? ऑप्शन ए, शॉपिंग ॲप, खरेदी ॲप. ऑप्शन बी, रेल्वे पोर्टल. ऑप्शन सी, दीक्षा. ऑप्शन डी, बैंकिंग ऐप. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी, एकदम सही. भारत सरकार का जो दीक्षा पोर्टल है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक शानदार नेशनल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. ये सच में एक बहुत ही अहम माइलस्टोन क्वेश्चन है. इस पर जरा गौर कीजिएगा. क्वेश्चन 9, अ टीचर हु कंटिन्यूअसली अपडेट्स नॉलेज इज कॉल्ड. सतत ज्ञान अद्ययावत करणारे शिक्षकाला काय म्हणतात? ऑप्शन ए, वीक टीचर, दुर्बल शिक्षक. ऑप्शन बी, लाइफ लॉन्ग लर्नर, आजीवन शिकणारा. ऑप्शन सी, पैसिव लर्नर, निष्क्रिय विद्यार्थी. ऑप्शन डी, साइलेंट लर्नर, शांत विद्यार्थी. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. यही इसका सटीक जवाब है. एक अच्छे टीचर का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो खुद भी जिंदगी भर सीखता रहे. तभी तो वो बच्चों को हमेशा कुछ नया और रेलेवेंट सिखा पाएगा. बहुत बढ़िया. तो अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है एसेंशियल पेडागोजिकल कॉम्पिटेंसीज. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनईपी 2020 आखिर एक टीचर से किन विशिष्ट टेक्निकल और व्यावहारिक स्किल्स की डिमांड करती है. आइए इन दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. क्वेश्चन 10, कॉम्पिटेंसीज रिफर टू टीचर्स. क्षमता म्हणजे शिक्षकाचे काय? ऑप्शन ए, फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक स्वरूप. ऑप्शन बी, पनिशमेंट मेथड्स, शिक्षा पद्धती. ऑप्शन सी, स्किल्स एंड एबिलिटीज, कौशल्य आणि क्षमता. ऑप्शन डी, अटेंडेंस रेकॉर्ड, उपस्थिति नोंद. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. सही पकड़ा आपने. कॉम्पिटेंसी या क्षमता का असल मतलब उन स्किल्स और एबिलिटीज से है जो एक टीचर को सच में काबिल बनाती हैं. चलिए इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं. क्वेश्चन 11, पेडागॉजिकल कॉम्पिटेंसी मीन्स अबिलिटी टू. अध्यापन क्षमता म्हणजे कशाची क्षमता? ऑप्शन ए, कंडक्ट स्पोर्ट्स ओनली, फक्त क्रीडा घेणे. ऑप्शन बी, मॅनेज अकाउंट्स, हिसाब संभालने. ऑप्शन सी, पनिश स्टूडेंट्स, विद्यार्थियोंना शिक्षा करणे. ऑप्शन डी, यूज इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, प्रभावी अध्यापन पद्धती वापरणे. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. बिल्कुल परफेक्ट. पेडागोजिकल कॉम्पिटेंसी का सीधा सा अर्थ है कि आप क्लास में इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स का यूज कैसे करते हैं और बच्चों तक अपनी बात कितनी आसानी से पहुंचाते हैं. अब असेसमेंट यानी मूल्यांकन से जुड़े इस प्रश्न को देखिए. क्वेश्चन 12, असेसमेंट कॉम्पिटेंसी इंक्लूड्स अबिलिटी टू. मूल्यांकन क्षमता म्हणजे कशाची क्षमता? ऑप्शन ए, इव्हॅल्युएट स्टुडंट्स प्रॉपरली, विद्यार्थ्यांचे योग्य मूल्यमापन करणे. ऑप्शन बी, ऑर्गनाइज स्पोर्ट्स, क्रीडा आयोजित करणे. ऑप्शन सी, डेकोरेट क्लासरूम, वर्ग सजवणे. ऑप्शन डी, पनिश लर्नर्स, विद्यार्थ्यांना शिक्षा करणे. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. सही जवाब. मॉडर्न एजुकेशन में सिर्फ रट्टा मारने वाले एग्जाम्स नहीं होते बल्कि स्टूडेंट्स की एक्चुअल समझ को कंस्ट्रक्टिवली और सही तरीके से इवैल्यूएट करना सबसे ज्यादा मैटर करता है. क्लासरूम मैनेजमेंट के इस सवाल पर ध्यान दीजिए. क्वेश्चन 13, Which competency helps maintain discipline and engagement in class? वर्गातील शिस्त आणि सहभाग राखण्यासाठी कोणती क्षमता मदत करते? ऑप्शन ए, स्पोर्ट्स कॉम्पिटेंसी, क्रीडा क्षमता. ऑप्शन बी, मेमोराइजेशन कॉम्पिटेंसी, पाठांतर क्षमता. ऑप्शन सी, क्लासरूम मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, वर्ग व्यवस्थापन क्षमता. ऑप्शन डी, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, संवाद क्षमता. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल। एक सॉलिड क्लासरूम मैनेजमेंट से ही टीचर उस पुराने डंडे वाले डिसिप्लिन की जगह बच्चों को क्लास में एक्टिवली एंगेज कर पाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की पावर को हम इस सवाल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन 14, इंक्लूसिव एज्युकेशन कॉम्पिटन्सी हेल्प्स टीचर्स टीच। समावेशक शिक्षण क्षमता शिक्षकांना कोणाला शिकवण्यास मदत करते? ऑप्शन ए, स्टुडंट्स फ्रॉम डायव्हर्स बॅकग्राऊंड्स, विविध पार्श्वभूमीतील विद्यार्थी. ऑप्शन बी, ओनली सायन्स स्टुडंट्स, फक्त विज्ञान विद्यार्थी. ऑप्शन सी, ओनली टॅलेंटेड स्टुडंट्स, फक्त हुशार विद्यार्थी. ऑप्शन डी, ओनली अर्बन स्टुडंट्स, फक्त शहरी विद्यार्थी. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यही इंक्लूसिव एजुकेशन की असली खूबसूरती है। ये सिखाता है कि क्लास में बैठे अलग अलग बैकग्राउंड के हर एक बच्चे को हम एक साथ और बराबर तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं। चलिए तीसरे सेक्शन पर आते हैं, प्रोफेशनल एंड सोशल कमिटमेंट्स। यहाँ हम समझेंगे कि ये सारी स्किल्स एक टीचर के अंदर एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे जगाती हैं। आइए इन दो शानदार क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन 15, टीचर्स कमिटमेंट टू स्टुडंट्स मीन्स. विद्यार्थ्यांप्रती शिक्षकाची बांधिलकी म्हणजे काय? ऑप्शन ए, गिव्हिंग मार्क्स ओनली, फक्त गुण देणे. ऑप्शन बी, सपोर्टिंग अँड एन्करेजिंग लर्नर्स, विद्यार्थ्यांना समर्थन आणि प्रोत्साहन देणे. ऑप्शन सी, पनिशिंग वीक स्टुडंट्स, दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षा करणे. ऑप्शन डी, इग्नोरिंग स्टुडंट प्रॉब्लेम्स, विद्यार्थ्यांच्या समस्या दुर्लक्षित करणे. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कमाल का जवाब। स्टूडेंट्स के प्रति एक टीचर की कमिटमेंट सिर्फ नंबर देने तक सीमित नहीं होती, असली काम उन्हें हर कदम पर सपोर्ट और एनकरेज करना है। अब प्रोफेशन के प्रति कमिटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन 16, कमिटमेंट टू प्रोफेशन इन्क्लूड्स. व्यवसायाप्रती बांधिलकीमध्ये काय समाविष्ट आहे? ऑप्शन ए, फियर बेस्ड टीचिंग, भीतीवर आधारित अध्यापन. ऑप्शन बी, प्रोफेशनल एथिक्स, व्यावसायिक नैतिकता. ऑप्शन सी, पार्शियलिटी, पक्षपात. ऑप्शन डी, पनिशमेंट सिस्टम, शिक्षा प्रणाली. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक कहा। इस महान पेशे में प्रोफेशनल एथिक्स यानी व्यावसायिक नैतिकता का पालन करना किसी भी टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये प्रश्न हमें बताता है कि क्लासरूम कैसे सीधे तौर पर हमारी सोसाइटी को आकार देता है। क्वेश्चन 17, टीचर्स कमिटमेंट टू सोसायटी हेल्प्स डेव्हलप. समाजाप्रती शिक्षकाची बांधिलकी कशाचा विकास करते? ऑप्शन ए, फियर अमंग स्टुडंट्स, विद्यार्थ्यांमध्ये भीती. ऑप्शन बी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, जबाबदार नागरिक. ऑप्शन सी, कॉम्पिटिशन ओनली, फक्त स्पर्धा. ऑप्शन डी, मेमोराइजेशन हैबिट्स, पाठांतर सवयी. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये सच में एक बहुत गहरा पॉइंट है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक क्लासरूम ही वो जगह है जहां डेस्क के पीछे कल के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और इस देश का भविष्य तैयार हो रहा होता है। तो अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, फैसिलिटेटर एंड को लर्नर। ये सेक्शन दिखाता है कि कैसे एक पुराने जमाने का टीचर आज के दौर में एक गाइड और को लर्नर में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इन दोनों रोल्स के बारीक अंतर को ध्यान से समझते हैं। Question 18. In NEP 2020, the teacher as facilitator mainly. NEP 2020 में सुलभकर्ता म्हणून शिक्षक मुख्यतः क्या करतो? ऑप्शन ए, delivers only lectures, फक्त व्याख्याने देतो. ऑप्शन बी, conducts exams only, फक्त परीक्षा घेतो. ऑप्शन सी, supports independent learning, स्वतंत्र शिक्षणाला समर्थन देतो. ऑप्शन डी, punishes students, विद्यार्थ्यांना शिक्षा करतो. Think about the correct answer. Correct answer ऑप्शन सी, एकदम ठीक। एक फैसिलिटेटर का मेन काम ही यही है कि वो स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाए ताकि वो खुद से चीजों को सीख सके। अब इस सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 19, विच रोल इन्वॉल्व्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन करियर डिसिजन्स. विद्यार्थ्यांना करियर निर्णयात मदत करणारी भूमिका कोणती? ऑप्शन ए, गाइड, मार्गदर्शक. ऑप्शन बी, फैसिलिटेटर, सुलभकर्ता. ऑप्शन सी, ऑब्जर्वर, निरीक्षक. ऑप्शन डी, पनिशर, शिक्षा करणारा. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सही जवाब। जब बात आगे बढ़ने की और फ्यूचर या करियर चुनने की आती है तब एक टीचर अपने आप एक बेहतरीन गाइड यानी मार्गदर्शक बन जाता है। ये क्वेश्चन NEP 2020 के कोर विजन को बहुत खूबसूरती से पेश करता है। क्वेश्चन 20, टीचर एज को लर्नर मीन्स. सह अध्ययनकर्ता म्हणून शिक्षक म्हणजे काय? ऑप्शन ए,
टीचर डॉमिनेट्स क्लासरूम, शिक्षक वर्गावर वर्चस्व गाजवतो. ऑप्शन बी, टीचर अवॉइड्स लर्निंग, शिक्षक शिकणे टाळतो. ऑप्शन सी, टीचर लर्न्स टुगेदर विथ स्टुडंट्स, शिक्षक विद्यार्थ्यांसोबत शिकतो. ऑप्शन डी, टीचर पनिशेस स्टुडंट्स, शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिक्षा करतो. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यही सही उत्तर है. आज का मॉडर्न क्लासरूम एक कोलैबोरेटिव स्पेस है. यहाँ टीचर सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि स्टूडेंट्स के साथ मिलकर खुद भी नई नई चीजें सीखता है. इस कोलैबोरेशन को एक्चुअल में ग्राउंड पर कामयाब बनाने के लिए क्या जरूरी है? क्वेश्चन 21. विच रोल प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग? कोणती भूमिका सहकार्यात्मक शिक्षणाला प्रोत्साहन देते? ऑप्शन ए, डिक्टेटर, हुकुमशाह. ऑप्शन बी, को लर्नर, सह अध्ययनकर्ता. ऑप्शन सी, एग्जामिनर, परीक्षक. ऑप्शन डी, पनिशर, शिक्षा करनारा. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल. जब एक टीचर खुद सीखने वाला बन जाता है, तभी क्लास में कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सबका मिलकर सीखने का माहौल बनता है. क्वेश्चन 22. विच कॉम्पिटन्सी हेल्प्स टीचर्स सपोर्ट स्टुडंट्स इमोशनली? विद्यार्थ्यांना भावनिक आधार देण्यासाठी कोणती क्षमता मदत करते? ऑप्शन ए, फायनान्शियल कॉम्पिटन्सी, आर्थिक क्षमता. ऑप्शन बी, मेमोरायझेशन कॉम्पिटन्सी, पाठांतर क्षमता. ऑप्शन सी, काउंसलिंग कॉम्पिटन्सी, समुपदेशन क्षमता. ऑप्शन डी, स्पोर्ट्स कॉम्पिटन्सी, क्रीडा क्षमता. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया. अगर बच्चों के साथ सच्चा कनेक्शन बनाना है तो उन्हें इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देना ही पड़ेगा, और ये काउंसलिंग कॉम्पिटेंसी के बिना मुमकिन ही नहीं है. इन क्वेश्चन से हमें क्लास का एक्चुअल फोकस समझ में आएगा. क्वेश्चन 23. NEP 2020 emphasizes classrooms that are. NEP 2020 कोणत्या प्रकारच्या वर्गांवर भर देते? ऑप्शन ए, एक्झामिनेशन सेंटर्ड, परीक्षा केंद्रित. ऑप्शन बी, पनिशमेंट सेंटर्ड, शिक्षा केंद्रित. ऑप्शन सी, लर्नर सेंटर्ड, विद्यार्थी केंद्रित. ऑप्शन डी, टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. सही चुना आपने. नई शिक्षा नीति अब पूरी तरह से लर्नर सेंटर्ड है, जहां फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की ग्रोथ पर होता है. अगला सवाल देखते हैं. क्वेश्चन 24. विच क्वालिटी हेल्प्स टीचर्स एडजस्ट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स अँड टेक्नॉलॉजी? विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि तंत्रज्ञानानुसार बदल करण्याचा कोणता गुण मदत करतो? ऑप्शन ए, फियर, भीति. ऑप्शन बी, अडैप्टेबिलिटी, अनुकूलता. ऑप्शन सी, एंगर, राग. ऑप्शन डी, स्ट्रिक्टनेस, कठोरपना. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेहतरीन जवाब. देखिए, एक लर्नर सेंट्रिक एनवायरनमेंट में हर रोज नई टेक्नोलॉजीज और चैलेंजेस आते हैं. ऐसे में एक टीचर का अडैप्टेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है. तो लीजिए, अब हम आ गए हैं आज के इस सेशन के आखिरी और सबसे शानदार सवाल पर. Question 25. The ultimate role of teachers under NEP 2020 is to develop. NEP 2020 अंतर्गत शिक्षकांची अंतिम भूमिका काय आहे? ऑप्शन ए, मेमोरायझेशन एक्सपर्ट्स, पाठांतर तज्ञ. ऑप्शन बी, पॅसिव्ह लर्नर्स, निष्क्रिय विद्यार्थी. ऑप्शन सी, फियरफुल स्टुडंट्स, घाबरलेले विद्यार्थी. ऑप्शन डी, क्रिएटिव्ह अँड स्किल्ड लर्नर्स, सर्जनशील आणि कौशल्ययुक्त विद्यार्थी. थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है. NEP 2020 का आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करें जो क्रिएटिव हों, हाईली स्किल्ड हों और आने वाले कल की हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हों. आज के इस सेशन में हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, मल्टीमीडिया लर्निंग और ड्यूअल कोडिंग थियोरी जैसी मॉडर्न टेक्निक्स एजुकेशन को कितना इफेक्टिव बनाती हैं. एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीखना तभी सबसे ज्यादा कामयाब होता है जब स्टूडेंट्स क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और आइडियाज को विजुअली और सोशली एक दूसरे के साथ जोड़कर देखें. आपकी आने वाली BEd, CTET और TET की परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आप इस तरह के नॉलेज से भरे सेशंस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं अगले सेशन में.